वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे बेसिकली ये जो क्लास है बच्चे नाउन का लेक्चर थर्ड है, ठीक है जी। नाउन का लेक्चर थर्ड है। इससे पहले हमने 2 क्लासेस की नाउन को डील कर लिया है, ठीक है जी। 2 क्लासेस या 3 क्लासेस जो भी डील कर ली आप इनको एक बार देख लें, ठीक है जी। हो सकता है नाउन का लेक्चर थर्ड हो, ठीक है जी। नाउन का लेक्चर थर्ड है बेसिकली। तो बच्चे इसके अंदर हम नाउन को आगे कॉन्सेप्ट को समझने का काम करेंगे। भाई कुछ एक रिक्वेस्ट हैं आप सभी से, एक बार उनको सुन लेते हैं, ठीक है जी। तो भैया पहली बात तो क्या है कि ये जो कोर्स है बेसिकली बेसिक टू एडवांस है, ठीक है जी। बेसिक टू एडवांस है, यानी कि आप अगर कोई भी बेसिक से तैयारी करना चाहता है तो मेरे भाई बिल्कुल इस चैनल से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई बेसिक टू एडवांस जानने का काम करेंगे हम। अगली भाई बात क्या है, वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस। भैया आपको सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है। जैसे यहाँ पे जैसे प्ले लिस्ट बनी हुई है 1 2 3 4 इस तरीके से प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो सारी वीडियोस को भाई सीक्वेंस में ही देखें। आगे भाई नोट्स एंड पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे जल्दी ही किसी टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है ना। एक टेलीग्राम चैनल बनाएंगे, उस पर आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। आगे दे रखा भाई स्ट्रेटजी फॉर बुक्स, स्ट्रेटजी फॉर बुक्स। तो बच्चे इस पे हम स्ट्रेटजी बताएंगे। अगर कोई आपका डाउट आ रहा है तो या तो आप कमेंट कर दें, ठीक है जी। अगर आपका कोई डाउट आ रहा है तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज मैं एक नंबर शेयर कर दूंगा, उस नंबर पे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है भाई इस कोर्स से आपका कुछ फायदा हो रहा है तो बच्चे कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पहुंचाने का, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचेगा तो कहीं ना कहीं उनका भी फायदा होगा। चलिए जी, तो मेरे भाई नाउन का लेक्चर थर्ड है ये, ठीक है जी। नाउन का लेक्चर अपना थर्ड है, सेकंड लेक्चर अपना हो गया है और नाउन का लेक्चर थर्ड है। अब इससे आगे की क्लासेस को हम समझने का काम करेंगे। चलिए जी, कंप्लीट नाउन है भाई, कंप्लीट कोर्स है अपना, ठीक है जी। कंप्लीट कोर्स है बेसिकली भाई, बेसिकली बेसिक टू एडवांस अपन लोग जानने का काम कर रहे हैं। चलिए जी, तो भैया पहला अब यहाँ से समझने का काम करेंगे जी, ठीक है जी। अब यहाँ से समझने का काम करेंगे जी। आगे के टाइप्स आते हैं बेसिकली जिन्हें हम बोलते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इससे पहले कि हमने नाउन को सीख लिया है, आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप उसको भी जरूर देखें, ठीक है जी। भैया काउंटेबल की बात और अनकाउंटेबल की बात कर लेते हैं, ठीक है जी। काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिन्हें हम गिन सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि जिनका सिंगुलर से, ठीक है जी, जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाना पॉसिबल होता है। और प्लूरल बनाने के लिए हम एस या फिर ई एस प्लस करने का काम करते हैं। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत, परेशानी, दुविधा? आगे की बात देख लीजिए, आगे की बात देख लीजिए। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन क्या कहता है भाई? अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं भाई? अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिन नहीं सकते। इनका भाई सिंगुलर से इनका प्लूरल कभी भी नहीं बनाया जा सकता। तो भैया इनके साथ एस या फिर ई एस लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है जी। ये वाली बात क्लियर हो गई भाई, ठीक है ना। सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, हमको ये वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। अब इसी बात को आगे आप समझने का काम करेंगे। यहाँ पे लिखा भाई गर्ल, तो ये गर्ल अपने आप में कौन सा नाउन है? गर्ल अपने आप में कौन सा नाउन है भैया? पहली बात तो ये कॉमन नाउन है, हमने पढ़ा है कॉमन नाउन है ना भाई, कॉमन नाउन है। और अगर मैं देखूं तो गर्ल का प्लूरल बनाया जा सकता है, इसको मैं गर्ल्स बोल सकता हूँ, ठीक है जी। इसका प्लूरल बनाया जा सकता है, इसको मैं गर्ल्स बोल सकता हूँ। तो भैया अपने आप में क्या हुआ जी? काउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है जी। आगे दे रखा है बॉय, तो बॉय के साथ मैं एस लगा सकता हूँ भाई, ये भी कहीं ना कहीं काउंटेबल हुआ। वाटर दे रखा है, क्या मैं इसके साथ एस लगा सकता हूँ? क्या मैं बोल सकता हूँ वाटर्स? तो आपने बोला सर वाटर्स कहना कायदे से गलत होगा, अनकाउंटेबल है, ठीक है जी, अनकाउंटेबल है। आगे लिखा है जी आपके सामने राम, क्या लिखा है जी? राम। तो राम अपने आप में नेम ऑफ अ पर्सन है, अपने आप में प्रॉपर नाउन है भाई। राम्स कहना गलत होगा, है ना, राम्स कहना गलत होगा, तो ये भी अपने आप में भाई अनकाउंटेबल नाउन है। तो कुल मिलाकर बात मुझे समझ में आई कि भाई प्रॉपर नाउन भी अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है जी। आगे लिखा है जी फ्रेंड, क्या लिखा है जी? फ्रेंड। तो फ्रेंड में हम ऐसे लगा सकते हैं जी, बिल्कुल लगा सकते हैं, यानी कि काउंटेबल। बुक्स बिल्कुल लगा सकते हैं जी, काउंटेबल, ठीक है जी, काउंटेबल हुआ। लव, लव में हम लगा सकते हैं जी? नहीं लगा सकते, अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो भैया ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल हुआ, ठीक है जी। आगे शॉप्स कह सकते हैं जी, काउंटेबल, ठीक है जी। आगे स्कूल से जी बिल्कुल कह सकते हैं, काउंटेबल है, ठीक है। इस तरीके से मिल्क अपने आप में जी अनकाउंटेबल है, हैप्पीनेस अनकाउंटेबल है, पुअर्टी अनकाउंटेबल है, वीक भाई अनकाउंटेबल है, ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, शुगर अनकाउंटेबल है, मैन भाई काउंटेबल है। लेकिन इसका जो प्लूरल बनाया जाएगा बच्चे MEN होता है, ठीक है जी। इसका प्लूरल क्या होता है जी? MEN होता है। बाकी की छोटी छोटी बातें आपको पता है। अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, अगर मैं बात करूं अनकाउंटेबल नाउन की, तो भैया अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमेशा आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हो, ठीक है जी। हमेशा आप किसका यूज करोगे? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करोगे, और इनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता।
ठीक है जी। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ें और इसका आंसर करने का काम करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, इसको पढ़ें और इसका आंसर करने का काम करते हैं। तो भैया यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है सीनरीज, क्या दे रखा है, सीनरीज ऑफ कश्मीर आर सो ब्यूटीफुल नो एरर। तो बच्चे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको एक बहुत प्यारी सी बात समझ में आएगी। यहाँ पे लिखा है जी सीनरीज, और सीनरीज अपने आप में जी अनकाउंटेबल, यानी कि भाई ये जो शब्द है वो बेसिकली सीनरी से बना है, सीनरी से बना है SCENERY सीनरी। ठीक है जी, तो भैया अपने आप में अनकाउंटेबल, पहली बात तो इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। तो बच्चे यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे इसका प्लूरल आप नहीं बना सकते, तो आप इसको यहाँ पे सीनरी कहेंगे। ठीक है जी, सीनरी कहेंगे। उसके बाद ऑफ कश्मीर, अब भैया यहाँ पे आर दे दिया, क्या दे दिया जी, आर दे दिया। तो बच्चे आर अगर दे दिया तो भैया हमें सिंगुलर लगाना है, तो यहाँ पे इज कहना होगा। तो भैया दो गलतियां हमें सेंटेंस के अंदर समझ में आती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, ऑल द फर्नीचर हैव बीन सोल्ड ऑन द शॉप नो एरर। तो बच्चे जो फर्नीचर जो होता है अपने आप में अनकाउंटेबल होता है। ठीक है जी, फर्नीचर जो होता है बेसिकली अपने आप में क्या होता है जी, अनकाउंटेबल होता है। अगर ये अनकाउंटेबल है बच्चे, तो अगर अनकाउंटेबल है तो भाई इसके लिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करो जी, यहाँ पे आपको हैज का यूज करना होगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपको किसका यूज करना होगा, हैज का यूज करना होगा। बात समझ में आई भाई, बात समझ में आई भाई। बात क्या समझ में आई जी, काउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये वाली बात समझ में आई। ठीक है जी, आगे बढ़ने का काम करते हैं जी। आगे देखिए भाई, नाउन जेंडर। ठीक है जी, आगे दे रखा है बेसिकली नाउन जेंडर। बहुत ही प्यारा सा सवाल है, इससे बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं। यहाँ पे दे रखा है भाई नाउन जेंडर। अब नाउन का भाई जेंडर होता है, ठीक है ना, एक होता है भाई मस्क्यूलिन। क्या होता है भाई, मस्क्यूलिन। भाई रिप्रेजेंट करने का काम करता है, क्या करता है भाई, रिप्रेजेंट्स मेल। ठीक है जी, मेल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि मैं बोल दूं बॉय, ठीक है, मैं बोल दूं फादर, ठीक है, मैं बोल दूं फादर हो गया, ठीक है, अंकल हो गया, इस टाइप से। तो भैया मैन को रिप्रेजेंट करता है, मेल को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम बोलते हैं मस्क्यूलिन। क्या बोलते हैं बच्चे, मस्क्यूलिन। एक दे रखा है जी, एक दे रखा है फेमिनिन। तो फेमिनिन भैया रिप्रेजेंट करता है फीमेल को, किसको, फीमेल को। तो फीमेल का मतलब से समझ में आता है भाई, औरतों को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि भैया गर्ल हो गया, ठीक है, वुमेन हो गया, मदर हो गया, इस तरीके से आप लेडी वगैरह। ठीक है जी, तो बेसिकली ये होता है भैया हमारा फेमिनिन। आगे दे रखा है भाई कॉमन जेंडर। क्या दे रखा है जी, कॉमन जेंडर। अब सर कॉमन जेंडर क्या होता है, कॉमन जेंडर जो है बेसिकली रिप्रेजेंट करता है भाई किस किस को रिप्रेजेंट कर सकता है, जो भाई कॉमन होते हैं। कॉमन का मतलब क्या समझ में आता है जी, वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, बट हमें कंफर्म नहीं रहता भाई मेल हो सकता है या फिर फीमेल, दोनों कोई भी हो सकता है। जैसे मैं बोलता हूँ आपके सामने डॉक्टर, तो डॉक्टर भाई लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। डॉक्टर हो सकता नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है जी, इसी तरीके से मैं आपके सामने बोलने का काम करूँ जी टीचर। क्या बोलने का काम करूँ जी मैं, टीचर। तो टीचर भाई लड़का भी हो सकता है और टीचर लड़की भी कहीं ना कहीं हो सकती है। तो भाई लड़का लड़की दोनों टीचर हो सकते हैं। तो भैया ये भी अपने आप में क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। ठीक है जी, इसी तरीके से और भी आ सकते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके से स्टूडेंट बोल दिया मैंने, तो स्टूडेंट लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बात समझ में आई भाई। तो इस टाइप से जो होते हैं इनको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कॉमन जेंडर बोलते हैं। अगला लिखा है भाई न्यूटर। अब सर ये न्यूटर क्या होता है, न्यूटर का मतलब समझ में आता है भाई नेदर। ठीक है जी, क्या समझ में आता है, नेदर मेल और फीमेल। तो भैया इसका मतलब क्या समझ में आया कि भाई ये रिप्रेजेंट करने का काम करेगा भाई थिंग्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, थिंग्स को। थिंग्स का मतलब चीजें, जैसे कि मैंने बोला मोबाइल, ठीक है, मैंने बोला भाई मोबाइल हो गया, और मैंने बोला पेन हो गया, पेज हो गया, ये सब भैया न्यूट्रल जेंडर होते हैं। ठीक है जी, ये सब अपने आप में न्यूट्रल जेंडर होते हैं। अब कहानी जो आगे बनती है ना मेरे भाई, ये बहुत ही प्यारी सी कहानी बनती है। यहाँ पे दे रखा है कॉमन जेंडर प्रियोरिटी। ठीक है ना, प्रियोरिटी आप किसको देने का काम करेंगे। अगर बच्चे यहाँ पे दे रखा है, देखो आई नो अ स्टूडेंट ही सी इट लिव्स इन दिल्ली। तो भैया यहाँ पे आप ही चुनोगे, सी चुनोगे और इट चुनोगे। तो भैया पहली बात तो आपको पता है भाई मस्क्यूलिन है, तो आपको हिज चुनना होगा, या फिर आप ही चुनेंगे, इस टाइप से। ठीक है जी, फेमिनिन का भाई सी हो गया, हर हो गया। कॉमन का भैया, कॉमन के लिए आप क्या चुनने का काम करते हो बच्चे, कॉमन के लिए आप हिज ही चुनने का काम करते हो, दूसरा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। ठीक है जी,
ये होगा न्यूट्रल, तो भैया इसके लिए आप इट चुनने का काम करोगे, सिंपल सी बात है। तो आई नो अ स्टूडेंट डैश ही और सी इट लिव्स इन दिल्ली। तो बच्चे प्रियोरिटी की अगर मैं बात समझूँ ना भाई, प्रियोरिटी की अगर मैं बात समझूँ तो भैया पहले अगर दे रखा है ही, तो भैया सबसे पहले प्रियोरिटी आपको ही को ही देनी होगी। मैं एक छात्र को जानता हूँ जो कि भैया कहाँ रहता है, दिल्ली में, तो भैया यहाँ पे आप ही को प्रियोरिटी ही देंगे, कॉमन जेंडर को लेके चलना होता है जनरली। यहाँ पे लिखा अ टीचर मस्ट बी सिंसियर टूवर्ड्स इट्स ड्यूटी, तो आपको समझ में आया भाई टीचर की बात की जा रही है, तो भैया यहाँ पे हमें कंफर्म नहीं है तो कॉमन जेंडर ही लेके चलेंगे। तो यहाँ पे जी क्या लिखेंगे जी, हिज, ठीक है जी, हिज ड्यूटी कहना सेंसिबल होगा। यहाँ पे लिखा है भाई एवरी बुक, एवरी बुक अपने आप में भाई, बुक अपने आप में न्यूट्रल जेंडर है, ठीक है जी, बुक अपने आप में कौन सा जेंडर है, ये आपने बोला सर न्यूट्रल जेंडर है। अगर ये न्यूट्रल जेंडर है, अगर ये न्यूट्रल जेंडर है तो भैया इसके लिए हिज कहना जी गलत हुआ, हर कहना गलत हुआ, इट्स कहना सेंसिबल होगा, ठीक है मेरे भाई, हिज कहना इट्स कहना सेंसिबल होगा, ठीक है जी, इट्स विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आप देखने का काम करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ गर्ल, क्या लिखा है जी, आ गर्ल, गर्ल वॉज डूइंग हिज हर इट्स वर्क, तो भैया गर्ल हमें दे रखा है फेमिनिन हो गया भाई, तो यहाँ पे हर चुनने का काम करेंगे, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है जी, दिक्कत वाली बात ही नहीं, आसान सा हो गया, ठीक है जी, आसान सा हो गया। चलिए मेरे भाई आगे बढ़ने का काम करते हैं। आगे देखिए, आगे देखिए भाई, एक ही बहुत ही प्यारा सा सवाल बनता है, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा सवाल बनता है, क्या बनता है जी कि भाई जेंडर के साथ कभी कभी आप मेल लगा देते हो, कभी कभी आप वुमेन लगा देते हो। तो भैया प्रोफेशन की अगर आप बात करोगे, ठीक है जी, प्रोफेशन की अगर बात आप करोगे तो प्रोफेशन की बात जब भी आप करोगे तो भैया ड्रेस मेल या, तो वहाँ पे प्रोफेशन की बात करोगे तो वहाँ पे आपको मेल या फिर फीमेल लिखना होगा, ठीक है जी। आगे देखा भैया ऑब्जेक्ट और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात करोगे तो यहाँ पे मैन और आप वुमेन लिख सकते हो, ठीक है जी, बात आई समझ में, बात आई समझ में भाई। अगर आप जॉब या रैंक की बात करोगे तो भैया किसकी बात करोगे, मेल या फीमेल की, लेकिन अब ऑब्जेक्ट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करोगे तो भैया मैन वुमेन का यूज किया जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा भाई ड्रेस, मेल ड्रेस बोलेंगे या फिर फीमेल ड्रेस बोलेंगे, बताइए। तो यहाँ पे मेल ड्रेस हो गया, ठीक है जी, मेल ड्रेस हो गया, और यहाँ पे फीमेल ड्रेस। यहाँ पे दे रखा भाई इंस्पेक्टर, तो भैया मैन इंस्पेक्टर या फिर वुमेन इंस्पेक्टर, तो भैया ये करेक्ट हुआ, ठीक है जी, ये अपने आप में क्या है जी, करेक्ट है, ठीक है जी। आगे देखने का काम करते हैं बच्चे, ये ना उल्टा हो गया मेरे हिसाब से, ठीक है जी, तो भैया थोड़ा सा इसको सही करने का काम करते हैं, ठीक है जी, इसको थोड़ा सा अपन लोग सही करने का काम करते हैं। एक बार आप मान लो, ठीक है जी, जैसे वुमेन और मैन भैया इसके लिए लगाएंगे और ये बेसिकली इसके लिए लगाएंगे, ठीक है जी। यानी कि भाई अगर आप किसी जॉब की रैंक बता रहे हो तो उसके लिए मैन वुमेन लगाएंगे, ठीक है जी। अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हो तो भाई उसके लिए आप ये लगाएंगे, ठीक है जी। जैसे यहाँ पे ले रखा है ड्रेस मेल, तो भैया मेल ड्रेस अपने आप में करेक्ट है, फीमेल ड्रेस अपने करेक्ट है, क्योंकि भाई फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। अगर मैं बोलूँ इंस्पेक्टर तो अपने आप में जी पोस्ट हो गई, तो पोस्ट के लिए आप मैन या वुमेन लगाने का काम करेंगे, तो भैया अपने आप में करेक्ट है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 को देखने का काम करूँ तो क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताइए जी, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए बताइए, माई फ्रेंड मेट अ फीमेल डॉक्टर इन द पार्टी येस्टरडे। चलिए बताइए मेरे भाई, माई फ्रेंड मेट अ फीमेल डॉक्टर, तो आपको पता है डॉक्टर अपने आप में ये प्रोफेशन है, भैया मैन या वुमेन कहना सही चाहिए था, तो यहाँ पे भाई वुमेन डॉक्टर, ठीक है जी, वुमेन डॉक्टर कहना सेंसिबल होगा भाई, ठीक है जी। बी पार्ट में आपका एरर है, बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, हैव यू सीन एनी वुमेन पैसेंजर इन द बस स्टॉप, तो भैया पैसेंजर अपने आप में जी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, तो यहाँ पे अगर आप इसको हटा के आप बेसिकली किसका यूज करना चाहेंगे जी, आप यूज करना चाहेंगे जी फीमेल, आप फीमेल की यूज करना चाहिए। बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी फॉर बॉम्बे विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट देखने का काम करते हैं जी, चलिए जी, चलिए बच्चे यहाँ तक ही अपनी क्लास को रोकने का काम करते हैं जी। अगला जो पार्ट होगा बेसिकली, अगला जो पार्ट होगा उसके अंदर हम आगे का नाउन को डील करेंगे, ठीक है जी। ये कोई कहानी काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे इस क्लास को रोकने का काम करूँगा। चलिए बच्चे, अगर आप धीरे धीरे वीडियोस को देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं इसको कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है बच्चे। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अगर आपको कोई शिकायत हो तो आप मुझको नीचे कमेंट कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे अहेड।